फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट और डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। एक्चुअली इन दोनों की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है लिमिट में इनका यूज होता है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा जान लेते हैं कि एप्सिलॉन ऑफ नेबरहुड जेड नॉट की इक्वेशन दे रखी है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन ऑफ गिवन पॉइंट जेड नॉट। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक सर्किल को जिसकी रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है, और जिसका सेंटर क्या है, जेड नॉट है। लेकिन ये इनइक्वालिटी लेस देन लगी हुई, इसलिए क्या होगा, एक ओपन डिस्क होगा। सर्किल क्या होगा, ओपन डिस्क में डॉट 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 में दिखाया जाएगा, जिसका सेंटर क्या होगा, जेड नॉट होगा। और यहाँ से सेंटर से और ये इसके परत की ये दूरी होगी, सेंटर से ये परत जो है रेडियस होगी जो एप्सिलॉन। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट क्या है, इस सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ले लिया जाएगा जेड। तो जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस जो है सर्किल के अंदर लाई करेगी। जो भी वैल्यू होगी इसकी जो है ऑन द सर्किल पे वैल्यू लाई नहीं करेगी, यहाँ वैल्यू लाई करेगी, यहाँ वैल्यू लाई करेगी। जो भी होगी नेबरहुड ऑफ जेड, तो जो भी वैल्यू होगी जेड की वो इस सर्किल के अंदर लाई करेगी, बाहर नहीं लाई करेगी। तो यहाँ लिखा हुआ ऑल पॉइंट जेड इनसाइड द सर्किल बट नॉट ऑन द सर्किल। तो हमें जो एप्सिलॉन ये है, तो ये हमें इक्वेशन याद रखनी है, ये होती है। और इसके लिए ये फिगर ड्रा किया जाता है। इसी प्रकार होता है डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो इसकी भी डेफिनेशन लिखी है, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इज ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इन विच द पॉइंट जेड नॉट इज ओमिटेड, दैट इज। तो इसके लिए ये इक्वेशन हम, तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो जेड नॉट है वो क्या है, डिलीटेड कर दिया जाएगा। तो डिलीटेड के लिए सिंबल क्या होगा, एक सर्किल मार्क कर दिया जाएगा, जबकि ये क्या रहेगा, सर्किल एक डॉटेड के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, वो डेल है, वो क्या हो गया, डेल्टा है। तो वो क्या हो गया, रेडियस होगी। तो यहाँ पर भी क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया गया। तो ये एक ओपन डिस्क है। तो हमें ये याद रखना है कि डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट की इक्वेशन ये होती है। और इसके लिए सर्किल इस तरीके से ड्रा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिमिट। ये फर्स्ट यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिमिट की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये लिमिट अच्छे से समझ में आ जाए। इफ़ एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, देन एफ इज सेड टू बी हैव लिमिट एल एज। मतलब एफ जेड की कुछ लिमिट है एल, कब है, जब जेड अप्रोचेज जेड नॉट अलोंग एनी पाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ दे रखा है यहाँ पे, पाथ, इसे आगे समझेंगे। इफ़ गिवन द आर्बिट्ररी रियल नंबर क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो यहाँ लिखा हुआ मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर ऑफ मॉड जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। तो दैट इज फॉर द एवरी जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट इन डेल्टा डिस्क ऑफ द जेड प्लेन, और एफ जेड हैज ए वैल्यू लाई इन द एप्सिलॉन डिस्क ऑफ डब्ल्यू प्लेन। इन सिंबॉलिक फॉर्म लिखा हुआ लिमिट जेड अप्रोचेज जेड नॉट एफ जेड बराबर एल। तो जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एफ जेड की जो वैल्यू आती है लिमिट की, वो क्या आती है, एल आती है। वो क्या होता है, जेड अप्रोचेज जेड नॉट अलोंग एनी पाथ। तो ये बेसिकली फार्मूला है। तो इस फार्मूले का जो हमारा जो डेफिनेशन दे रखी है वो किसके टर्म दे रखी है, यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा के टर्म में दे रखी है। तो पहले तो ये दे रखा होगा और हमें इन दोनों का यूज करके उसको सिद्ध करना होता है कि हाँ वो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया। तो वाई एक्स प्लेन इसे बोलते हैं जेड प्लेन्स, और डब्ल्यू में लिया जाता है वी और यू। तो देखिए जेड प्लेन में क्या है, डेल्टा है, और यू वी प्लेन में क्या है, एप्सिलॉन यूज किया गया। तो देखिए यहाँ क्या है, जेड नॉट। तो एप्सिलॉन के लिए कंडीशन ये देखिए ली गई है,
ये सर्किल के लिए एफ जेड माइनस एल ये लेस देन, और तो यहाँ क्या निकल के आता, जेड नॉट यहाँ पर भी होता है, ये एफ जेड इसके अंतर्गत कोई फंक्शन की वैल्यू है इस सर्किल के, और यहाँ पे क्या है डेल्टा, ये जेड नॉट और ये सर्किल के अंदर कोई एफ जेड। तो यहाँ से क्या की गई, इसकी मैपिंग की गई किस फंक्शन, एफ डब्ल्यू बराबर एफ जेड के फंक्शन। तो यहाँ है जेड प्लेन, ये है डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ अभी एकदम समझ में नहीं आएगा, जब इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ईजिली से समझ में आ जाएगा कैसे से ड्रा करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है एन एप्सिलॉन डेल्टा प्रूफ ऑफ ए लिमिट। हमें एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से क्या है, इस लिमिट को प्रूव करना है। प्रूव दैट लिमिट जेड टेंड टू आई 3z² + 1 अपॉन जेड माइनस आई बराबर 6i। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो ये जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी लिमिट की, तो लिमिट जेड अप्रोचेज जेड नॉट, ये एफ जेड बराबर एल, या सिंपली डब्ल्यू नॉट भी कहीं बुकों में लिखा होता है, या इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, वो 6i आ रही है, और ये फंक्शन क्या रखा है, एफ जेड रखा। अगर हम इस वैल्यू पे देखते हैं फंक्शन, अगर ये जेड लिमिट रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 हो जाएगा, ऊपर भी रख देंगे आई स्क्वायर वैल्यू 1, तो ये 0/0 फॉर्म फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जेड बराबर आई पे। तो हमारा क्या है, इसमें जेड बराबर आई नहीं होगा, तो ऊपर वाला जो हमारा एफ जेड आएगा निकल के, वो है 3z² + 1 अपॉन जेड माइनस आई। तो फैक्टर कर लेंगे 3z + i, और ये जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस आई, तो यह आ जाएगा 3z + i। तो एक्चुअली जो फंक्शन होगा हमारा वो 3z + i। तो ये तो थी डेफिनेशन, एक्चुअल में जो डेफिनेशन थी एप्सिलॉन के रूप में, तो लिमिट जेड अप्रोचेज जेड नॉट, ये एफ जेड बराबर एल, ये मॉड एफ जेड माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन, और तो यहाँ पे था जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो हमें लिमिट को एग्जिस्ट दिखाने के लिए तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो दिया ये रखा होता लिमिट के रूप में कि हमें ये प्रूफ करना है, तो हम इससे चलते हैं और हम इसको फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं डेल्टा की। तो सबसे पहले इसके वैल्यू निकालते हैं। तो ये एफ जेड माइनस एल, तो एफ जेड हमारे पास कितना आया, तो मॉड 3z + i माइनस एल की वैल्यू कितनी है, जो यहाँ पे दे रखी है, वो कितनी है 6i। तो ये बराबर आ जाएगा, तो मॉड अंदर गुणा कर देंगे 3z प्लस का 3i माइनस का 6i। तो ये 3z यहाँ पर आ जाएगा 3i, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3z + i माइनस 6i बराबर ये आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस का i। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 3 इंटू मॉड z माइनस i। तो ये किसके लेस देन होगा, एप्सिलॉन के, तो लिख देते हैं। तो 3 मॉड z माइनस i लेस देन एप्सिलॉन, तो मॉड z माइनस i लेस देन एप्सिलॉन/3, तो 3 का भाग दे देते हैं। तो इसको मान लेते हैं क्या, डेल्टा। तो इसको मान लेते हैं डेल्टा, तो यह आ जाएगा z मॉड z माइनस i लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा बराबर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन/3। तो ये देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0। तो जेड नॉट कौन सा होता है, जो हमारा जो अप्रोचेज होता है जेड अप्रोचेज जेड नॉट। तो यहाँ जेड नॉट की वैल्यू कितनी है आई, तो हम इसके रूप में लिख लेंगे ये मॉड z माइनस i लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ चेक कर लेते हैं,
तो मान लेते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये क्या है डेल्टा वाला एप्सिलॉन बाई 3, तो ये आ जाए ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो है निकल के आता है, तो जेड माइनस आई लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट, तो मॉड एफ जेड माइनस का 6i लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और अब यहाँ आ गए थे। तो ये क्या है, सर्किल की इक्वेशन है एप्सिलॉन अब नेबरहुड ऑफ 6i, और ये क्या है, ये भी एक सर्किल की इक्वेशन है जहाँ हमारा आई क्या होगा, डिलीटेड होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 सर्किल ड्रा किए हैं ओपन डिस्क के। तो देखिए पहले वाली जो कंडीशन है जेड मॉड जेड माइनस आई लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये जो सर्किल होगा हमारा डेल्टा का वो क्या होगा, जेड प्लेन में होगा, और ये वाला जो सर्किल होगा हमारा वो कहाँ होगा, डब्ल्यू प्लेन में होगा। तो इस सर्किल की जो है इक्वेशन जिसके सेंटर क्या होंगे 0,1 या आई होगा। तो देखिए ये क्या होगा हमारा वाई एक्सेस पे होगा, ये सर्किल कहाँ होगा, ये वाला सर्किल की बात करते हैं, ये मॉड जेड आई माइनस लेस देन डेल्टा, और यहाँ ब्लैक इसलिए किया गया है डॉटेड, एक्चुअली डिलीटेड यूज किया जाता है यहाँ पे। तो और ये डेल्टा क्या होता है, उसकी रेडियस यहाँ दर्शाई, और ये किसके बराबर होगी, डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन बाई 3 के बराबर होगी। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये एफ जेड कोई एक जैसे कि वहाँ दिखाया था जेड पॉइंट, तो यहाँ क्या होगा, इस सर्किल के अंदर कोई एफ जेड होगा, और इसका जो है सर्किल की जो है सेंटर होगा वो क्या होगा 6i होगा, वाई एक्सेस पे जो क्या होगा अबव 6i, और इसकी रेडियस क्या होगी एप्सिलॉन जो यहाँ से हमने मार्क की है, और ये क्या होगा एक ओपन डिस्क होगा, क्यों, लेस देन इक्वलिटी है। तो स्टार्ट कहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक गए कि हमारा जेड प्लेन से कहाँ जा रहे हैं, डब्ल्यू प्लेन में जा रहे हैं, जो लिमिट आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, डब्ल्यू वाले प्लेन में आ रही है। तो इसे एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है, सो दैट इफ़ एफ जेड बराबर आई जेड बार अपॉन 2 इज ओपन डिस्क मॉड जेड लेस देन 1, देन लिमिट जेड अप्रोचेज 1 एफ जेड बराबर आई बाई 2। तो ये हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है, और यहाँ कंडीशन दे रखी है एक ओपन डिस्क है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या मॉड जेड लेस देन 1, और हमें ये प्रूफ करना है लिमिट जेड टेंड टू 1 एफ जेड बराबर आई बाई 2। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इस ओपन डिस्क को ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने एक सर्किल ड्रा कर लिया रफली। तो व्हेन जेड इज इन डिस्क मॉड जेड लेस देन 1, तो हमारी जो डेफिनेशन होती है लिमिट की ये होती है लिमिट जेड अप्रोच जेड नॉट एफ जेड बराबर एल, ये होता है मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और ये जेड माइनस का जेड नॉट लेस देन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ से चलेंगे, ये वाली वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहाँ दे रखा है लिमिट जेड अप्रोचेज 1 एफ जेड बराबर आई बाई 2, तो मॉड एफ जेड माइनस का आई बाई 2, और एफ जेड की वैल्यू दे रखी है आई जेड बार बाई 2, तो यहाँ रख देंगे, तो आई जेड बार बाई 2 माइनस का आई बाई 2 बराबर, तो मॉड, तो यहाँ से आई कॉमन मिल जाएगा, तो यह आ जाएगा जेड बार माइनस का 1 अपॉन 2, और ये मॉड, तो मॉड एफ जेड माइनस का आई वाई बाई 2 बराबर, तो मॉड आई जेड बार की वैल्यू रख देते हैं एक्स माइनस का आई वाई माइनस का 1
अपॉन 2 और ये मॉड, तो ये आई मॉड आई, ये जाए x माइनस 1 माइनस का आई वाई अपॉन 2। तो इसका मॉड निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मॉड एफ जेड माइनस आई बाई 2 आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस 1/2। तो लिमिट की डेफिनेशन से होता है लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एल, देन मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और ये मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ से चलेंगे तो ये एफ जेड माइनस आई बाई 2, क्योंकि यहाँ वैल्यू दे रखी है एल की, तो वो हमने लिख दिया इस मॉड के अंदर, और ये एफ जेड की वैल्यू दे रखी है आई जेड बार बाई 2, तो हमने रख दी। तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया मॉड आई जेड बार माइनस 1/2, तो जेड बार की वैल्यू रख दी एक्स माइनस आई वाई माइनस 1 यहाँ बटे 2 इंटू आई, तो इसका मॉड खोल लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया मॉड एफ जेड माइनस आई बाई 2 बराबर मॉड जेड माइनस 1/2। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, लेस देन एप्सिलॉन, तो रख दिया मॉड जेड माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन, तो इस 2 का यहाँ गुणा कर दिया, तो मॉड जेड माइनस 1 लेस देन 2 एप्सिलॉन, तो इसे क्या मान लिया हमने, डेल्टा मान लिया। तो इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा बराबर 2 एप्सिलॉन, तो ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो ये प्रूफ हो गया कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो हम इसको ड्रा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 1, तो ये जेड मॉड जेड माइनस 1 मतलब सेंटर इसके क्या होंगे 1 पे होंगे, और रेडियस क्या होगी वो 2 एप्सिलॉन होगी। तो हम इस पर ड्रा करते हैं, ये वाई जेड प्लेन है, तो देखिए हमने इसको ड्रा कर दिया, तो ये होगा डेल बराबर 2 एप्सिलॉन, और ये 1 को हम 1 पे क्या होगा नेबर और डिलीटेड होगा। तो ये वाला सर्किल हमने यहाँ ड्रा कर दिया इस वाई जेड प्लेन में, और जेड का ही हमारा ये पॉइंट होगा। अब हम ड्रा करेंगे इसको, तो इस सर्किल हमने इस तरीके से ड्रा कर दिया डब्लू प्लेन में। अब हम फ्रंट पढ़ेंगे लिमिट्स में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द लिमिट, कि अगर हमें लिमिट को प्रूव करना है तो हम उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल करके और उन पर लिमिट लगा के उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो थ्योरम है लेट एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई वी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज डिफाइंड इन सब नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एक्सेप्ट परहैप्स एट जेड नॉट बराबर एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, देन लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड बराबर डब्ल्यू नॉट, हमने कहा था एल वी होती है वैल्यू बराबर यू नॉट प्लस आई वी नॉट, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट एक्स कोमा वाई, तो जेड था कि उसे क्या रिप्लेस कर दिया एक्स कोमा वाई, और जेड नॉट को किस में कर दिया एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। देखिए यहाँ क्या रखा है जेड नॉट एक्स नॉट कोमा जेड नॉट दे रखा है एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, तो हमने यहाँ लिमिट किस में बदल दी उसकी एक्स वाई में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो यू एक्स कोमा वाई, तो इस पर लिमिट लगाई वैल्यू आएगी यू नॉट, और लिमिट एक्स कोमा वाई टेन टू एक्स नॉट कोमा वाई में बी एक्स कोमा वाई पर लिमिट आएगी वी नॉट। तो हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 है लिमिट जेड टेन टू 1 प्लस आई जेड नॉट 1 प्लस आई जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 बराबर माइनस आई टू सो दैट द रिजल्ट। तो हमें ये प्रूफ करना, इस फंक्शन पे हमें क्या ये वाली लिमिट लगा के इसे सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ एफ जेड बराबर ये दे रखा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1। तो सबसे पहले हम यू एक्स कोमा वाई वी एक्स कोमा वाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे इस फंक्शन के। तो जेड बराबर रख देंगे
एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस 2x प्लस आई वाई और ये प्लस 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2i(xy) माइनस का 2x माइनस का 2i(y) प्लस का 1, तो ये ux, y प्लस i vx, y बराबर ये एफ एक्स प्लस आई वाई, तो ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और ये माइनस का प्लस का आई ले लेंगे कॉमन, तो 2xy माइनस का 2y, तो हमारे पास ux, y आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 और vx, y आ जाएगा 2xy माइनस का 2y। जेड नोट बराबर है 1 प्लस आई, तो यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू हो जाएगी 1 और वाई नोट की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटिंग द लिमिट फॉर u एंड v, तो लिमिट x, y अप्रोचेज x नोट, y नोट, तो u x, y बराबर u नोट, इस वाले फार्मूले से कंप्यूट करेंगे, लिमिट x, y अप्रोचेज x नोट, y नोट, v x, y बराबर v नोट, तो लिमिट x, y अप्रोचेज 1, तो u जो हमारा फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर, तो वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 बराबर ये आ जाएगा -1 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार लिमिट x, y अप्रोचेज 1, और ये है 2xy माइनस का 2y v के लिए, तो इसमें रख देते हैं 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2 बराबर 0। फ्रॉम थ्योरम तो लिमिट z टेंड टू z नॉट एफ जेड बराबर w0 बराबर u0 प्लस आई v0, तो u0 की वैल्यू कितनी आई -1 और v0 की वैल्यू आ गई 0, तो रख देते हैं, तो w0 निकाल लेते हैं, तो -1 प्लस आई इंटू 0, तो ये बराबर -1, तो लिमिट z टेंड टू 1 प्लस आई जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 बराबर -1, तो ये हमारी लिमिट प्रूव्ड हो गई जो हमें दर्शाना था। तो देखिए इससे बहुत ही इजीली हो जाता है, जबकि एप्सिलॉन मेथड से बहुत ही टफ पड़ता है। हेलो फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड रियल लिमिट्स, दोनों में क्या अंतर होता है कॉम्प्लेक्स लिमिट और रियल लिमिट में। तो फॉर रियल फंक्शन लिमिट x टेंड टू x नॉट एफ एक्स बराबर l इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट x टेंड टू x नॉट प्लस एफ एक्स बराबर l एंड लिमिट x टेंड टू x नॉट माइनस बराबर l। तो ये जो लिमिट होती है देयर आर 2 डायरेक्शन, मतलब जो हमारी x की लिमिट लेगी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ली गई, तो इसके मीन से कैन अप्रोचेज x नॉट ऑन द रियल फ्रॉम राइट डिनोटेड बाई x approaches x naught plus and the from the left denoted by x approaches x naught minus।
और ये एग्जिस्ट कब करती है? द लिमिट एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ दीज टू वैल्यूज आर सेम। इन दोनों की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाती है? जब बराबर हो जाती है तो लिमिट क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। तो देखिए ये हमने क्या लिया, फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हमें लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो जीरो पर टेस्ट करते हैं, तो राइट लेफ्ट लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर, तो देखिए ये वाला फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, तो ये लिमिट आ गई जीरो। और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ किया, तो इस पर वैल्यू आ गई माइनस वन। तो दोनों लिमिट के आपस में बराबर नहीं है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट मतलब नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? दोनों लिमिट बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ये किस में होता है? रियल फंक्शन में, कैलकुलस वन वेरिएबल में। अब कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स में हम लिमिट जो डिफाइन करते हैं, फॉर ए लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड इज अलाउड टू अप्रोच जेड नॉट फ्रॉम एनी डायरेक्शन इन एनी कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज अलोंग एनी कर्व। कैनिंग मीन्स है कि जो जेड हमारा जो अप्रोचेज हो रहा है वो क्या होगा? एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज अलोंग एनी कर्व या पाथ। बेसिकली यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स में क्या लिया जाता है? पाथ लिया जाता है या कर्व लिया जाता है, जिस पे हमारा क्या है? जेड अप्रोचेज जेड नॉट करता है। तो देखिए हमने क्या है, यहाँ एक फिगर लिया है कि जेड नॉट है। तो देखिए एक स्पायरल के रूप में, ये देखिए क्या है, एक स्पायरल के रूप में क्या है, जेड को ये अप्रोच कर रहा है इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ये अप्रोच कर रहा है, एक ये इस तरीके से ये जो है पाथ जो अप्रोच कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जेड को अप्रोच कर सकता है, जेड नॉट को जो। तो इसमें जो है और रियल में यही अंतर है कि उसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करती है, तो इसमें क्या होता है? कर्व जो है डिफरेंट कर्व यूज किए जाते हैं या पाथ यूज किया जाता है, तब हम देखते हैं कि उस पाथ पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।